आपने माहिरा खान को एनआरओ दिया या नहीं सर? सर प्लीज सर। पास। तुम हो। नहीं हो। किसी ने सर सालसी करवाने की भी कोशिश नहीं की सर इस मामले में? सालसी में करवाने की कोशिश की गई थी। अच्छा ओके। मैं आज भी हैरान होता हूँ और हैरान रहूँगा कि जिस कदर मेरा उसका रिस्पेक्ट का रिश्ता था, वो किसी तरह भी उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो इतना बेहुदा ट्वीट करे। मैं कई दफ़ा कह चुका, शी हैड एवरी राइट टू फोन मी। मुझ पे वो खफा हो जाती तो मैं उसको एक्सप्लेन करता। और देखो ये चीज़ें बाद में लोगों को समझ आई, जब लोगों ने मुझे मुसलसल सुना या फिर देखा। बिल्कुल हाँ जी। बदनसीबी है वो एक इंतहाई अच्छी और बासलाहियत और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस है, लेकिन अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा उसके साथ। वैसे आपस की बात है मोहसिन जी, माहिरा खान की इतनी बातें हो रही हैं, खलील साहब मैं कोई मर गई यहाँ? मम्मा प्लीज ऐसा मत कहा करें। क्यों बेटा? अगर कहना ही है तो ऐसा कहें, मैं मर गई ओ बह जा तो कितने चली गई। बेटे तू मेरा मुंडा है कि नरगस का मुंडा है? मैंने लगता है तेरी पैदाइश महफिल थिएटर च हुई सी। खलील साहब यकीन कीजिए, आप जो भी किरदार लिखेंगे ना, मैं उसके साथ इंसाफ करूंगी। इसको वो किल डाल दे जिसके ऊपर 200 पलचे हुए हों। अच्छा वैसे 200 पर्चों से याद आया सर, कासिम के अब्बा से मुलाकात है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह होती रहेगी। सर ये कासिम के अब्बा की ये जो नॉन कन्वेंशनल एक ग्राफ बना उनकी मकबूलियत का, वो आपको लगता है ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है या फेक है? एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। आपको लगता है उसमें कहीं भाई लोगों का हिस्सा था? देखिए शोहरत में भाई लोगों का हिस्सा नहीं था। ओके। वो केटू है जिसको सर करके आप नीचे उतर आते हैं। हाँ। हाँ कैसे हो जानी? अरे महाराज आप आज फिर आ गए यार। बात ये है लप्पू, वो क्या होता है? जब पीपल्स पार्टी 3 बार और नून लीग 4 बार आ सकती है, तो क्या हम दूसरी बार नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं, आप और कासिम के अब्बा दूसरी बार नहीं आ सकते। नहीं। चुप हो जाओ, मखसूस नशिस्तों पे तलाक लेने वाली औरत। मोहसिन अल्लाह झूठ ना बुलाए, लखनऊ की बसों में ये बंदा गट्टा नहीं बेचता। गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढे ते न चढ़ दी। हमें दिलेर पाजी याद आ गए, मनूस औरत। अपना ये उल्लू का गट्टा लो और निकलो यहाँ से। ये पहला आदमी अपनी बेइज्जती पे खुद खुश होता है। खलील जानी, कमाल अमरोही ने हमारे फिल्मी कैरियर के साथ बहुत अत्याचार किया है, और ऐसे किया है जैसे आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ उसके सियासी कैरियर का बेड़ा गर्क किया है। उसे एक बार वजीर आजम बना दिया और उसे काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। महाराज आप सीधी बात कीजिए, कौन सा अत्याचार हुआ आपके साथ? मैं बताता हूँ अचार के फांक। यार क्या है? मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे महाराज। हम पैदाशी बब्बर शेर हैं। तो फिर ये लगड़ बगड़ कैसे हो गया आप? फिर तुम लगड़ बगड़ ले आए, अब अगर बोले बहुत दूर तक लगड़ के ले जाऊंगा। हम बब्बर शेर पैदा हुए थे, हमारे अंदर मर्दाना वजहात कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन कमाल अमरोही ने रोमानवी किरदार करवा के हमारे मर्दाना इमेज को मसक कर दिया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब सुल्तान राही साहब की तरह मर्दाना वजहात से भरपूर किरदार हमारे लिए भी लिखें, ताकि हम दुश्मन के कंपार्टमेंट में घुस के बोलें कि हम तुम्हारे कंपार्टमेंट में गलती से घुस आए थे जागीरदारा, आपके मेहंदी से रचे हुए पांव देखे, बहुत भयानक है, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा वरना टोटे टोटे कर दूंगा। वाह, इस फिल्म का नाम पाकीज़ा नहीं, पाकीज़ा गुज्जर होना चाहिए। चुप हो जाओ, 2 टके की बेवफा औरत, खाविन से भी तलाक ली, आशना भी फरार हो गया, तुम्हारी हालत तो फयाजुल हसन चौहान से भी
बदतर हो गई है। अब मेरी हालत तो फैजुल हसन चौहान से बुरी हो ही नहीं सकती। कैसे? खामन छोड़ के मैंने कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम बैठने का नहीं कहोगे? प्लीज तशरीफ रखिए महाराज। इसके साथ यही है ऑप्शन। ये कोई उल्टी सांस तो नहीं लेता है? क्या अंदर न ले जाए आप? खलील साहब, आपको सरहद पार से भी बड़ी ऑफर्स हुई स्क्रिप्ट लिखने की, वो आपने कभी कबूल नहीं की। मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की, उनकी फिल्म यहाँ चलती है, मेरी फिल्म वहाँ नहीं चलती। मैं पहली दफ़ा जब बॉम्बे गया तो मैंने देखा मेरा वहाँ कोई चैनल नहीं चलता। यहाँ पर हमारे रोना पीटना शुरू हो जाता था कि इंडियन चैनल नहीं चल रहे। तो वहाँ से मुझे इस बात का इदराक हुआ कि ये लोग हमें नहीं जानते, बिकॉज उनको दिखाया नहीं जाता हमें। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, 4-5 तो मैंने आउटराइट रिफ्यूज़ किए। फिर मैंने ये भी देखा कि वहाँ जो मेरे लोग गए वो कोई इज्जत के साथ वापस नहीं आए वहाँ से। तो मैं जब कहीं उतरता हूँ किसी मुल्क में तो मैं नहीं उतरता, पाकिस्तान उतरता। क्या बात, वाह वाह। तो अपने मुल्क की हुर्मत और इज़्ज़त मुझे अपनी इज़्ज़त से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। तो मैंने कहा ओके मैं आ जाता हूँ, आप यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रेस मीडिया को बुला लीजिए एयरपोर्ट पर, मेरे आने से पहले अनाउंस कीजिए कि वो आ रहा है। फिर आप मुझे चाहे बॉम्बे की फुटपाथ पर बिठा के लिखवा लीजिएगा, मैं लिख दूंगा। क्योंकि मैं जब उतरूंगा तो मैं नहीं उतरूंगा, पाकिस्तान उतरेगा। वाह क्या बात, क्या वाह वाह वाह। ओके, सो अब वक्त हुआ है पब्लिक डिमांड के मशहूर जमाना सेगमेंट का, स्टैंड अप कॉमेडी। ओवर टू शकील भाई। वाइब्रेटर लगा हुआ अच्छा, जी बेगम। बेगम जी, मैं ड्यूटी पे। बेगम क्या हुआ? ओए हो, डाकू तुम्हारा मोबाइल छीन के ले गए? चलो कोई नहीं, जैसे लाया था वैसे ही चला गया। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई मसला नहीं। बेगम मैं कहीं और देखता हूँ, मैं रात को लिबास बदल के मैं डाकू को पकड़ता हूँ, गलत ना समझना। हाँ कोई तो यार गलत समझ, हंस के ना तुम गलत कर देते हो बात को। हाँ तो बेगम क्या है, आज नया जोड़ा क्यों लाऊं? वैलेंटाइन डे क्या होता है ये? भाई बहुत नई गालियाँ देती है। मैं समझ उसकी कालियों की कैसेट निकलवा दूँ मैं। बेगम ये तो बिल्कुल नई वाली थी, मैं रात को आऊँ ना फिर टिका के देना, ठीक है? ओके भी मैं काम पे हूँ ना बेगम। ये तो मैंने सुनी ही नहीं, ये कौन सी थी तुमने? ये तो कोई बक्से से नई गाली निकाल के दी है तुमने। रख फोन। ओके ओके। क्या समझती है तू? है याद नहीं तुझे रात को आके मैं टूटे हुए चप्पल से मारा था? हैं? रख दिया उसने, अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। किधर से आ रहे हो? सर वहीं से आया हूँ जहाँ से सभी आते हैं। मेरा कौन सा बकरा गेट है? मेरा थाने का भी एक गेट है, दिखाऊं तुझे? नहीं। सर इधर से आ रही हूँ, इधर से। कानून के सामने जुबान चलाता है। तुझे मेरा पता नहीं है, मैं आदमी को बेहोश करके जलील करता हूँ। तुझे पता मैं कैसे आया पुलिस में? कैसे आए हैं? पहले था मैं डाकू, मैं उनसे पकड़ा नहीं गया पुलिस वालों से। फिर उन्होंने मुझे दरखास्त लिखी, इधर ही आ जाओ। अब मैं पुलिस में हूँ, काम मेरे सारे वही हैं पुराने, लेकिन कानून के दायरे में। ये क्या है हाथ में? सर कुछ फूल नहीं। क्या है ये? फूल किस लिए? सर ये मैं अपनी बीवी के लिए ले जा रहा हूँ। आज क्यों, ऐसा क्या है? आज वैलेंटाइन डे है ना। यार एक बात बताओ, मेरी बीवी ही कह रही थी, हाँ? ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? ओह सर, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे होता है। अच्छा, कानून को तालीम दो। सर ये मैं अपनी बीवी के लिए लेके जा रहा हूँ। रोज लेके जाता है? हाँ रोज लेके जाता हूँ। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, आइंदा मत कीजिए। तू मुझे जानता नहीं है। कौन है सर? कर्नल। ये चावल खाता हूँ।